जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाऊंगी वैशाख मास में पीपल सींचने की कहानी। वैशाख के महीने को बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। यह महीना सभी महीनों में भगवान विष्णु की पूजा के लिए अति उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि वैशाख के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, इसके बाद पीपल के वृक्ष की या तुलसी के पौधे को जल से सींचें तो हमारी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। तो जब भी हम इन पौधों को जल से सींचते हैं तो बांद्रे की कहानी और भगवान श्री विष्णु जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए आपको सुनाते हैं पीपल सींचने की कहानी। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनका गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। वह अपना पेट पालने के लिए एक सेठ के घर में काम करती थी। पूरा दिन उनके घर काम करती और आटा पीसती तो आते समय सेठानी उन्हें थोड़ा सा 2 मुट्ठी अनाज दे देती। इसी से उनका गुजारा चलता था। ऐसा करते करते कई महीनों और सालों बीत गए। वह अपनी गरीबी को लेकर बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन माँ बेटी सेठ के घर काम निपटाने गई तो सारा कामकाज करके दोपहर में जब वह वापस घर आ रही थी तो सेठानी ने उन्हें 2 मुट्ठी चने की दाल दे दी और कहा कि यह ले लो, आज के लिए इतना काफी है। तो वह लेकर जैसे ही घर पर आ रही थी तो उस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा थी। खूब धूप थी तो वह रास्ते में आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। तो माँ ने सोचा कि चलो यहाँ पर बैठे बैठे दाल को साफ कर देती हूँ। जैसे ही उसकी माँ ने दाल को निकाला तो देखा कि उसमें तो बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। यह देखकर उसकी माँ बहुत ही दुखी हो गई और अपने भाग्य को कोसने लगी कि न जाने मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे इस तरह से दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो इस तरह दुखी होकर भगवान विष्णु को उन पर दया आ गई और भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उस माँ बेटी के पास आए। उसकी माँ से बोले कि बेटा, तुम इतनी दुखी अवस्था में कैसे बैठी हो, क्या सोच रही हो, मुझे बताओ। तो वह रोने लगी और कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं क्या करूं, मेरी इतनी गरीबी है कि मैं मेरी बेटी का पालन पोषण भी नहीं कर सकती। मेरे पति की सालों पहले मृत्यु हो चुकी है और मेरा कोई और सहारा नहीं है। अब तो मेरी बेटी भी बड़ी हो चली है, मैं इसकी शादी कैसे करूंगी जब मैं इसे 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती। न जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनका फल मुझे अब भोगना पड़ रहा है। हे साधु महाराज, अगर आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताओ और हमारी गरीबी को दूर करो। तब साधु महाराज ने कहा कि बेटा, निराश मत हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यही उपाय तुम्हारी गरीबी दूर करने का एकमात्र उपाय होगा। ध्यान से सुनो। आज चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि है और कल से वैशाख मास शुरू हो जाएगा। तो ऐसा करना, सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले माँ बेटी दोनों स्नान करना और उसके बाद में आकर पीपल को जल सींचना और भगवान विष्णु की कथाएं सुनना। और वैशाख मास में जितने भी रविवार आए तो उनके व्रत करना। उस दिन पीपल में जल नहीं डालना है, उस दिन आकड़े के पौधे में जल डालना है और सूर्य देव की और विष्णु भगवान की कथा सुनना। रविवार के दिन नमक नहीं खाना, फीका भोजन करना। इस तरह से जितने भी वैशाख महीने में रविवार आए तो उनके व्रत रखना। लेकिन ध्यान रखना, पीपल की पूजा करो या आकड़े की पूजा करो, मन में पूरी श्रद्धा बनाए रखना, अवश्य ही तुम्हारी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। वैशाख मास पूरा होने पर पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और यथा संभव दक्षिणा देकर प्रसन्न चित्त मन से उन्हें विदा कर देना। फिर देखना तुम्हारा भाग्य कैसे बदलता है। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चला गया। तो यह सुनकर माँ बेटी बहुत ही खुश हुई और घर आ गई।
रात में उन्हें ढंग से नींद भी नहीं आई। सुबह दोनों जल्दी उठी और स्नान किया और जल लेकर पीपल वृक्ष के पास चली गई। वहां जाकर पहले तो चारों तरफ अच्छी तरह से सफाई की और फिर जल से सींचा और फिर विष्णु भगवान की कथा सुनी और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके घर आ गई। अब वो रोजाना नियमित रूप से जल सींचती और विधिवत पीपल वृक्ष की पूजा करती। रविवार के दिन दोनों माँ बेटी व्रत रखती और आक के पौधे की पूजा करती। उस दिन उसे जो भी दान मिलता, जो सेठानी के घर से 2 मुट्ठी अनाज मिलते, वो लाकर एक मटके में डाल देती। ऐसा करते करते वैशाख का महीना पूरा हो गया। जिस दिन पूर्णिमा का दिन आया तो उस दिन सुबह जल्दी उठकर पहले घर की साफ सफाई की और फिर जल लेकर माँ बेटी पीपल में जल सींचने गई। तो वहां जाकर उसने पीपल के चारों ओर सफाई की। जो पीपल के पेड़ के फूल और पत्तियां गिरे हुए थे, उनकी छोटी छोटी ढेरियां बनाई। जैसे ही उन ढेरियों को उठाने लगी तो वह बूढ़ा ब्राह्मण फिर वहां आ गया और कहने लगा कि बेटा, ये ढेरियां अपने घर ले जाओ और घर ले जाकर अलग अलग कोनों में रख देना। तो वो माँ बेटी पीपल वृक्ष की पूजा करके परिक्रमा करके बाद में अपनी चुन्नी में वो पत्ते सारे लपेटकर घर ले आई और उन्हें अपने घर के कोनों में रख दिया। फिर जो 2-2 मुट्ठी अनाज उन्होंने रविवार के दिन इकट्ठा किया था, उससे ब्राह्मणों को भोजन करा दिया और सेठ जी के घर काम पर चली गई। शाम को थकी हुई घर आकर सो गई। सुबह उठकर देखा कि जो पत्तियों के ढेर उन्होंने अपने घर में लाकर रखे थे, वो सारे सोने और चांदी, हीरे जवाहरात और धन के बन गए। तो यह देखकर उन्हें तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। माँ बेटी बहुत ही प्रसन्न हुई और विष्णु भगवान का गुणगान करने लगी। उस दिन वह धन को समेटने में लग गई, तो उस दिन वह सेठ के घर काम पर भी नहीं जा सकी। इस तरह से उनका सारा दिन वहीं निकल गया। दूसरे दिन भी वह नहीं गई। फिर उन्हें जरूरत तो थी भी नहीं किसी काम को करने की। बस वह माँ बेटी विष्णु भगवान की पूजा करती, व्रत करती और बड़ी ही खुशी से रहती। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। तो सेठानी ने सोचा, आखिर वह काम पर नहीं आती माँ बेटी, क्या बात है? तो उसने एक लड़के को उनके घर भेजा। तो उसने आकर बताया कि सेठानी जी, उनके घर तो बहुत सारा धन है, उनके 2 कमरे थे, उनकी जगह बड़ा सा महल बन गया है, पता नहीं क्या बात है। तब सेठानी वहां खुद गई उनके घर को देखने के लिए कि चलो चलकर देखती हूँ इतना धन कहाँ से मिला है। यह सोचकर उनके वह घर गई और जाकर पूछा, अभी तुम्हारे घर इतना धन कहाँ से आ गया? अचानक से काम पर भी नहीं आई। तो उसने बूढ़े ब्राह्मण की वह सारी बात उसे बता दी और कहा कि विष्णु भगवान की कृपा से हमें इतना अन्न धन मिला है। तब सेठानी कहने लगी कि इसकी विधि क्या है, मुझे बताओ, मैं भी अगले साल जरूर वैशाख स्नान करूंगी। तब माँ बेटी ने उसे अच्छी तरह विधि पूर्वक सब कुछ बता दिया और अगले साल बीतने पर वैशाख का महीना आया। तब सेठानी सुबह जल्दी नहाकर अपनी नौकरानी को लेकर पीपल सींचने गई। अब शरीर में सेठानी तो मोटी थी। बैठकर जैसे ही पीपल में जल चढ़ाने लगी तो उसने कहा, मुझसे तो बैठा नहीं जाता। तो अपनी नौकरानी से बोली कि तुम ही जल चढ़ा दो। तब नौकरानी बोली कि सेठानी जी, आप चढ़ाओगे तो ही आपको फल मिलेगा, मेरे चढ़ाने से आपको फल नहीं मिलेगा। तो उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ही चढ़ा दो, मैं तो नहीं बैठ सकती। तो परिक्रमा करने लगी। 2-4 परिक्रमा की। 1-2 दिन बाद में उसने कहा कि मुझसे तो परिक्रमा भी नहीं होती, परिक्रमा भी तुम ही कर दिया करो। तो इस तरह से सेठानी की नौकरानी ही पीपल के आसपास की सफाई करती, उसमें जल सींचती और परिक्रमा भी करती। लेकिन सेठानी तो बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखती। वो तो वैशाख मास समाप्त होने का इंतजार कर रही थी। जैसे तैसे महीना पूरा हो गया। वैशाख पूर्णिमा आई
तो बस उन्होंने जल्दी से नौकरानी से बोला कि भाई खाना बना दो और ब्राह्मण को भोजन करवा दो। तो उसने करवा दिया। जब वह पीपल की पूजा करने गई तो नौकरानी से ही कह दिया कि यहाँ से सारे पत्ते इकट्ठा करके एक बोरी में डाल लो। तो नौकरानी ने सारे पत्ते इकट्ठा किए तो कुछ पत्ते उसकी साड़ी में लटक कर रह गए और वो उन पत्तों को घर ले आई। सेठानी ने लाकर नौकरानी से बोला कि कोठी के सारे कमरों में, रसोई में, ऊपर नीचे सब जगह छोटी छोटी ढेरियां बना दो और बड़ी ही खुशी से सो गई। इस तरह नौकरानी भी अपने घर चली गई। सुबह उठी तो देखते हैं कि सारे नौकर चाकर बुरी तरह से शोर कर रहे थे। सेठ जी भी शोर मचा रहे थे। तब सेठानी बाहर जाती है और पूछती है कि सारी घर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, इस तरह से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। तब सेठ जी कहते हैं कि सेठानी जी, यह कैसे, यह हमारे घर का क्या हाल किया है तुमने? तब सेठानी बोली कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो जो पहले नौकरानी आई थी, माँ बेटी, उसने बताया था। वह बोलती है कि वैशाख स्नान करने से धन मिलता है। वह तो धनवान हो गई। उनके देखा देखी मैंने भी पीपल की पूजा की है। मुझे तो धन के बदले ये सब मिला है। तब सेठ जी कहते हैं कि सेठानी जी, उन्होंने पूरी श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान की पूजा की है, पीपल को सींचा है। आपके मन में कोई भी श्रद्धा भाव नहीं थी। आपके मन में सिर्फ लालच था कि मुझे जल्दी से धन मिल जाए। इसी का परिणाम यह है। तो सेठानी जी ने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से माफी मांगी। हे भगवान, इस बार का मेरा गुनाह माफ करो और आगे से मैं पूरी श्रद्धा से आपकी भक्ति किया करूंगी। आप इस सारे कीड़े मकोड़े को समेट लो। तो इतना कहते ही विष्णु भगवान की कृपा से वहां से वह कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप जो भी थे, सारे वहां से अचानक गायब हो गए और सेठानी का घर पहले जैसा हो गया। उधर जो नौकरानी सेठानी जी के साथ जल सींचने जाती थी, जब वह अपने घर जाती है तो जो उसकी साड़ी में पत्ते फूल चिपके हुए थे, वह उसके घर में जगह जगह गिर जाते हैं और वो बाद में अपने घर का काम निपटा कर सो जाती है। सुबह जब उठी तो उसने देखा कि सारे घर में हीरे जवाहरात चमक रहे हैं। तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि यह सब क्या हो गया। तभी विष्णु भगवान ने उसे दर्शन देकर कहा कि बेटा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तूने मेरी पूजा बड़े ही सच्चे मन से की है, इसलिए तेरे आंगन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तुम्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस तरह वह नौकरानी भगवान विष्णु की कृपा से धनवान और सौभाग्यवती हो गई। उधर दूसरी नौकरानी और उसकी बेटी की जिंदगी भी खुशहाल हो गई। उसकी बेटी की शादी एक अच्छे से घर में हो गई। इस तरह से वैशाख स्नान करने से और पीपल वृक्ष में जल सींचने से उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद से गांव के सभी लोग हर साल वैशाख का स्नान करते और पीपल में जल सींचा करते। रविवार के व्रत करते और आक के पौधे की रविवार के दिन पूजा करते। हे विष्णु भगवान, हे सूर्य देवता, जैसा नौकरानी और माँ बेटी को दिया वैसा सबको देना और जैसा सेठ और सेठानी को दिया वैसा किसी को ना देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, क्योंकि हर व्रत कथा और पूजा पाठ के साथ गणेश जी की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहते थे। मेंढक तो आलसी था, लेकिन मेंढकी सवा पहर तड़के उठती और स्नान करती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी भगवान की पूजा किया करती। तो मेंढक उसे रोजाना देखता और कहता कि तुम ना गार खाती हो ना मिट्टी, बस चुपचाप बैठी रहती हो। कहाँ है तुम्हारे गणेश भगवान, मुझे भी तो दिखाओ। लेकिन मेंढकी कुछ भी नहीं कहती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन गांव की कुछ औरतें घड़े लेकर पानी लेने के लिए आई। जैसे ही उन्होंने मटकी डुबोई तो मेंढक और मेंढकी दोनों उस घड़े में चली गई।
तो उस औरत ने घर ले जाकर उस घड़े को सीधा भट्टी पर चढ़ा दिया और नीचे आग जल रही थी। तब मेंढक कहने लगा कि मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ। तब मेंढकी कहती है कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जल रही हूँ। तब मेंढक बोला कि आज तुम्हारे गणेश जी को बुलाओ, अगर हमारी जान आज बचती है तो मैं भी सवा पहर चढ़ने तक उनकी पूजा करूंगा। तब मेंढकी ने गणेश भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही दो घोड़े वहां पर लड़ते लड़ते आए और उस घड़े से टकरा गए। वह घड़ा फूट गया और मेंढक और मेंढकी वहां से निकले और वापस तालाब में चले गए। वहां दोनों रोजाना सुबह जल्दी स्नान करते और बाद में सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा करते। इसके बाद खाना खाते। हे गणेश भगवान, जैसा फल मेंढक और मेंढकी को दिया वैसा सबको देना। आइए अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। यह कहानी हर व्रत कथा के साथ पढ़नी और सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और फिर खुद खा लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। लपसी बोला कि मैं रोज सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो दोनों ऐसा करते करते जोर जोर से लड़ने लगे। तब वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उन्होंने पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। उसने अपना कारण बता दिया। उसी तरह लपसी ने भी अपने बड़े होने का कारण बता दिया। तो नारद जी बोले कि तुम इतनी सी बात पर लड़ रहे हो, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन सवेरा होते ही लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की तरह भक्ति करने आए। तब नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर उस पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने तो बस लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और लापसी खाने बैठ गया। तो नारद जी दोनों के सामने आ गए। तब दोनों ने पूछा कि बताओ हम में से बड़ा कौन है? तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने की बात कही। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई दी। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलने वाला, चाहे तुम कितनी मर्जी तपस्या कर लो। यह सुनकर तपसी को बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मैंने इतने सालों से तपस्या की है, उसका मुझे फल कैसे मिलेगा? आप मुझे कोई रास्ता तो बताओ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई औरत रोटियां बनाएगी और गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी किसी को देगी और साथ में कोई रुपए नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। तो कहा जाता है कि इस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। तो ये थी वैशाख स्नान में सुनी जाने वाली कहानी। हे विष्णु भगवान, कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।